अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जितनी ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, ठीक है। और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस भेजेंगे, हमें आप कमेंट में। और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया, 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर अब आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं। वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं, सारे लोग पढ़ते हैं सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तुम मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है, बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद। कुरान मजीद की सूरह असर। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की आदत थी कि जब किसी से मुलाकात करते तो अस्सलामु अलैकुम के बाद सूरह असर की तिलावत किया करते थे। उसका मकसद एक दूसरे को सबक याद कराना होता था, नए सिरे से अज़्म नौ करना होता था। इस सूरत के मज़ामीन एक दूसरे को याद कराना मकसद था। सूरह बड़ी मारूफ है और कुरान मजीद की जो अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर सूरतें हैं उनमें से एक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठा के कहा वल असर, महबूब मुझे तेरे पाकीज़ा ज़माने की कसम हो। महबूब तेरे खूबसूरत वक़ार वाले, खुलूस वाले, पाकीज़ा भाईचारे वाले तेरे ज़माने की मुझे कसम हो। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। मुतलक फरमा दिया, ताकीद लगा के, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। या अल्लाह सारे, फरमाया इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के। कौन? जिनमें 4 खूबियाँ पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो ईमान लाएं, वामिलुस सालिहात, और फिर नेक आमाल करें। ईमान लाएं, नेक आमाल करें और फिर चुप ना कर जाएं। व तवासौ बिल हक, फिर हक बात का ऐलान करें। ईमान लाएं, अमल साले करें। तीसरा काम क्या करना है? चलें सारे बोलेंगे तो ऐलान भी होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि 1-2 आदमी ऐलान करे तो दुनिया जाग जाए। हक बात का ऐलान करना है। ईमान लाने के बाद, अमल साले करने के बाद तीसरा हुक्म क्या है? आपस में हक बात की तलकीन करो। और हक बात की तुम तलकीन करो और फिर तुम्हें कोई कहे कुछ ना, फिर तुम पे जुल्म ना हो, फिर तुम्हें सताया ना जाए, ये कैसे हो सकता है? फिर तुम बड़े पाक साहबजादे, पीरजादे, अल्लामा साहब, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट बन के बड़ी एक तरफ हो के आराम से ज़िंदगी गुजारो सारे, तुम ये कैसे हो सकता है? व तवासौ बिल हक, जब तुम हक बात की नसीहत करोगे फिर तकलीफ आएगी। फिर क्या करना है? व तवासौ बिस सब्र, फिर एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करनी है। व तवासौ बिल हक, ईमान लाने के बाद, अमल साले करने के बाद तीसरा काम क्या करना है? एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें। और फिर रास्ते में तकलीफ आएगी, आजमाइश आएगी, फिर क्या करें? व तवासौ बिस सब्र, फिर सब्र की तलकीन भी करें। ये कुरान मजीद ने 4 शर्तें लगाई
फरमाया जिस बंदे में ये 4 खूबियां पाई जाएंगी उसे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मुसलमान की सोच के खिलाफ है ये बात, ये कुरान की फिक्र के खिलाफ है कि अपनी फिक्र करो। बर्मा के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए बात ना करो, अपनी फिक्र करो। ये कुरान की सोच के खिलाफ है, ये कुरान के पैगाम के खिलाफ है। इसलिए कि अगर सिर्फ अपनी बात होती तो आमनु और आमिलुस सालिहात पे बात खत्म हो गई होती, फिर बात आगे न चलती। जब कहा गया वतवासो बिल हक, हक बात की तलकीन करनी है। अगर बात सिर्फ अपनी ज़ात की होती तो ठीक हो गया था, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बस्ती में 2, 3, 4 नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे करीम रसूल फरमाते हैं 3, 4 बड़े परहेजगार, मुत्तकी, साफ सुथरे सूफी साहब, दरवेश साहब, अल्लामा साहब, बड़े जो कहते थे बिल्कुल जी मैं कोई बात नहीं करता, किसी बादशाह को नहीं छेड़ता, मैं तो बस लोगों को अल्लाह अल्लाह बताता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई मरे कोई जिए। बड़े नेक, साफ सुथरे, परहेजगार। बाकी सारी बस्ती गुनाह करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी, फिर मशीयत खुदाबंदी, अल्लाह का कानून हरकत में आया तो कहा जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो, तबाह कर दो। अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारी सियासी चालें सही चल रही हैं, अल्लाह मोहलत देता है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील इन्हें तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला वहां तो तेरे 3, 4 बड़े नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उन्हें तबाह करना, सबसे पहले उन्हें सबसे पहले, और उलट दो बस्ती, पहले उनका नंबर लगाओ। या अल्लाह उनकी क्या गलती है? तो गलती सुन लें, गलती यह है कि उन्होंने 2 सिफतें पैदा की हैं, अगली 2 पैदा क्यों नहीं की? इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात पे रोक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया। लोग मेरा कानून तोड़ते रहे, इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा, गुनाह देखकर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में, नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू, सिख, बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने? वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने कभी सोचा है तू क्या है? पता है तुझे? रोजी कमाओ, रोटी कमाओ, और अब तो बहुत सारे लोग झूठ की दुनिया में जिंदा हैं, झूठ बोलते हैं अपने आप के साथ भी, दाएं बाएं फ्रॉड कर रहे हैं अपनी जात के साथ, खौल बना लिया उसमें बंद हो गए, बाहर ही नहीं निकल। अपने मुल्क की सोचो, अपनी बात करो। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा था? इकबाल ने, ये सुनो, जो लोग कहते हैं पहले पाकिस्तान, बर्मा के मुसलमान बाद में, कश्मीर के मुसलमान पहले सुनो इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल कहने लगे इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा कौन? वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, इसमें शक नहीं। लेकिन अगर इस्लाम से पहले वतन आ गया तो इकबाल कहते हैं इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, और जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। फरमाते हैं जो वतन ओढ़ लेता है उसने अपने मजहब को दफन कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले रसूलुल्लाह का दीन है, सबसे पहले कुरान है, सबसे पहले नबी पाक का फरमान है, सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और इकबाल कहने लगे
कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, कोई नहीं समझ आ रही आपको मेरी बात। कौम किससे है? पाकिस्तानी होने से, पंजाबी होने से, सिंधी बलोची पठान होने से ना। कौम मजहब से है, और मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मजहब ना हो और बंदा जिंदा रहे? ये कैसे हो सकता है भाई? काफिर ने असल में, मैं जाग ही नहीं रहा, मैं जागता ही नहीं। मैं जेब की सोचता हूँ, मस्जिद की सोचता हूँ, खानका की सोचता हूँ, मदरसे की सोचता हूँ, दुकान की। सारा दिन तो इस चक्कर में लगा रहता हूँ लोगों को साबित करने में कि मैं सही हूँ बाकी गलत हैं। मैं तो अपनी जात के खौल से उठ ही नहीं रहा। और मुझे ये अंदाजा ही नहीं कि लीबिया सारा कट गया, मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क शाम में रखी है। और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया। 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं। वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं। सारे लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तो मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है? बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है? और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती। खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वह मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से? मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में, फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, जिबा हो गए। औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने उनके कबाब बना के खा लिए। छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। और यहां मैं हुकूमत की क्या बात करूं, यहां किसी सियासतदान को मक्खी काट जाए तो हमारे फट्टे आबाद हो जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे अपने लोग, आम आदमी नहीं बात करता, आम आदमी नहीं निकलता, आम शख्स को फिक्र खत्म हो गई। मेरी भाई सबसे बढ़कर बेहतरीन मस्जिद के खतीब इमाम हुसैन थे। मस्जिद नबी से बड़ी भी कोई मस्जिद होगी जिस मिंबर पर रसूल पाक बैठ के खुतबा दिया करते थे। और मेरे मुस्तफ़ा के आस्ताने से बड़ा भी कोई आस्ताना होगा जिसकी सज्जादगी इमाम हुसैन के पास थी। कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे। जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था। लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना।
इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे, जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा शहादत इमाम हुसैन के बाद कहा। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं। मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, अपनी जेब से फ्लेक्सें छपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे। इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था। बादलों की ओट में
और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम। आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती। वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, जिसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो BBC लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो। ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है। मैं हुक्मरान से जाके बात करूं जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं। ये तो जाना तो कभी गुंबद खजरा पे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी। फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ। मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से। मेरे अजीज, किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में। उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी, वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं, पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है कि घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज़ लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूँ, मैं कहता हूँ जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया। बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीना सीखो। अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन, बाकी हर चीज बाद में। बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लगता है रब भी नाराज हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना किसी को नमाज तौबा याद रही, ना कोई इस्तिस्का वाला है, कोई नहीं। जो पीर साहब के पास जाके बैठता है थपकी देते हैं, कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, मौज कर। कभी नहीं को कहता तौबा भी कर, इस्तिगफार भी पढ़, ये दाढ़ी पूरी कर, दीन रसूलुल्लाह का इसकी तरफ तू तवज्जो कर। कोई तबलीग ही नहीं करता।
सारे फूका फाकी पे लग गए हैं। कोई ख्याल ही नहीं आ रहा किसी शख्स को कि हमारी तबाहियों का सबब क्या है। कि इलाका तक का बरस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू जर गिफारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू जर गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा, अबू जर क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे, ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे, ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिल वास्ता बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा। वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे, ईद पर लोग नए कपड़े लेते रहे और बर्मा के मुसलमानों को कफन तक नसीब ना हुआ। कोई नहीं तड़पा इन लोगों पर, किसी को ख्याल नहीं आया। साहब, इमाम अली मकाम की फिक्र को समझो, इस पर गौर करो, बस कर दो, नींद बड़ी लंबी हो गई, अब उठो इस बेदारी से, उठो। जब कौमें नाफरमानी करती हैं तो मुल्क छीन जाते हैं और काफर बारी बारी करके बारियां लगा रहा है, बारी बारी। तुम्हें कई दफा धमकियां दे चुका है, वो तुम्हारा नंबर कई दफा लगा चुका है। अब ख्वाबे गफलत से उठ जाओ, आग पैरों तक आ गई है, ऐसा ना हो जला डाले सारा कुछ। हजरत सैयदना अबू जर गिफारी रो के फरमाया करते थे, जब तुम नाफरमानियां करोगे तो इलाके तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। सो निकल गए, निकल गए। गौसे आजम के बगदाद पे कई दफा बम गिरे, मौला अली शेर खुदा का शहर नजफ कई दफा बम की नजर हुआ, इमाम अली मकाम के करबला में अब तक कई दफा जंगें हो चुकी, इसलिए कि हम नाफरमानी करते हैं, इलाके छिन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि फिर हमें वो तरीका भी नहीं आता जिससे रब को मनाया जाता है। आप यकीन करें, मुसलमान पे एक 5 वक्त की नमाज है, वो भी बोझ है। 2.5 घंटे की तकरीर और 5 मिनट की जमात में लोग भागते फिरते हैं, बड़ा मुश्किल है। आज तक मुसलमान एक 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, अभी तक। तो वो मुसलमान कहां से आएंगे जो रात को रोया करते थे, रातों को उठ के रोते थे तो सवेरे अल्लाह काफिर के मुकाबले में इतनी मदद करता था, इतनी मदद करता था कि 10 मुसलमान लाखों को भगा दिया करते थे। इसलिए कि मदद किसकी शामिल होती थी? बोल के बताइए, कौन मदद करता था? क्योंकि देखे ना, ये हमें तरीका बताया नबी पाक ने। अल्लाह हुजूर से राजी था कि नहीं? यार इस पे जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह राजी था ना? तो बदर की रात हुजूर क्या करते रहे सारी रात? साथ नहीं था अल्लाह? वो तो वहां से फरमा रहा है गारे सौर से, इन अल्लाह माना। महबूब कह दे कि अल्लाह तेरे साथ है। वहां थे महबूब कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है। वहां से अल्लाह साथ था, पर सारी रात, बदर की सारी रात। और दुआ का रंग क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाह ये मेरे 313 है, मैं कुल कमाई लेके आ गया। अल्लाह मेरी कुल कमाई है, अगर ये हलाक हो गए तो कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा? ऐ अल्लाह मदद फरमा। और हुजूर मनाते हैं रब को, कहते हैं या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था तू मदद करेगा, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तू कामयाबी देगा, या अल्लाह तूने सारी रात मनाते गुजर गई, सारी रात। सुबह का उजाला चमका तो हज़रत अबू बकर फरमाते इतना लंबा सजदा किया, हुजूर सजदे में थे, मैं देखते देखते थक गया, मैं सजदे की हालत में ही हुजूर पर लेट गया, लिपट गया। मैंने कहा महबूबा सर उठाएं, वो देखे अल्लाह ने मदद नाज़िल फरमा भी दी है। उठाइए सर। हुजूर ने अल्लाह को मनाया, नबी पाक मनाया करते थे। हम अब सजदों में भी नहीं जाते, इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं।
हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं कि जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है इसे खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फान जईनाकुम व अगरकना अला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन नबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से अभी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ, और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद
हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू छोड़ गया है। तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। दो बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है। किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहां कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा। दुनिया से और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया, जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी? नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना, दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबाए किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे हैं, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होंदा, मैनू इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए और लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को। कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब
आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में, तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? तो हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए। आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली उल मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज़ भी है, को मना नहीं। हज़रत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हज़रत आयशा कहती हैं बात ख़त्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूँगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हज़रत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती हैं मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली,
एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली। बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी। आज हुजूर ने फिर बुलाया है। दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया मदीने में, मस्जिद नबवी में। हजरत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ। मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की जरूरत है। लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए। बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। वादा है तेरे साथ, तुझे शहीद की। मेरे भाई मरने को दिल ही नहीं मुसलमान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं हुई, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है। जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को, मेरे भाइयों दीन को बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, बड़ी। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश ना करना। इमाम हुसैन हमें बता गए सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के।
क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। ए खालिक कायनात, अपने महबूब की उम्मत पे रहम फरमा और अपने फजल से हमें दिलों में जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत अता फरमा। आखिर दावाना अनिल